और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और कौंसिल का बजट इजलास आज शुरू हुआ। रियासती गवर्नर बीबी हरिचंदन ने इजलास से वर्चुअल खिताब किया। आंध्र प्रदेश के वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने असेंबली में माली साल 2021-22 का बजट पेश किया। वजीर खजाना ने 2,29,779.27 करोड़ रुपए का तखमीना पेश किया। इसमें अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए 3,840.72 करोड़, माइनॉरिटी एक्शन प्लान के लिए 1,756 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। वज़ीर फाइनेंस ने बजट तकरीर में बताया कि पसमानदा तबकात के लिए 5,478 करोड़, कापुर वेलफेयर के लिए 3,306 करोड़, ब्राह्मण वेलफेयर के लिए 359 करोड़, बीसी सब प्लान के लिए 6,131 करोड़, चाइल्ड वेलफेयर के लिए 16,778 करोड़, ख्वातीन की तरक्की के लिए 47,283 करोड़, ज़राई स्कीमों के लिए 24,624 करोड़, मेडिकल एंड हेल्थ के लिए 13,830 करोड़, वाईएसआर पेंशन कतुका के लिए 17 करोड़, वाईएसआर रातू भरोसा के लिए 3,845 करोड़ और जगन अन्ना व्यय व्याधिका के लिए 2,500 करोड़। और इस तरह से उन्होंने कई और अलग अलग मद में जो रकम मुख्तस की गई है उनका आज ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासती बजट का खैर मकदम किया है। वज़ीर फाइनेंस को मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने बजट को तमाम तबकात की तरक्की की जानिब ले जाने वाला करार दिया है। మతాల మధ్య మంటలు పెట్టాలని ప్రయత్నించిన చీకటి శక్తుల్ని కట్టగట్టి అందరూ కూడా ప్రజలు ఓడించారు అధ్యక్ష మంచి చేసిన మనందరి ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఒక్కరూ గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు। వాళ్ళ ఆప్యాయత ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ చూపించారు అని చెప్పి కూడా సంతోషంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష। కూడా మా విజయాలు అని చెప్పి మేము చెప్పుకోము అధ్యక్ష। ఇప్పుడు కూడా ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాం, ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉంటే ఏదేదో ముఖ్యమంత్రి స్థానం అని అనుకోవాల్సిన పనుల, మంత్రుల స్థానంలో ఉంటే ఏదేదో మంత్రి స్థానం పెద్దది అని అనుకోవాల్సిన పనుల, మన స్థానాలన్నీ కూడా ఏమిటి అని అంటే మనం ప్రజలకు సేవకులం అని చెప్పి మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా నాతో సహా అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకునే పని చేయాలి అని చెప్పి చెబుతూ నేను కూడా గుర్తు పెట్టుకుని అలా పని చేస్తాను అని చెప్పి కూడా సెలవు చెప్తాను అని కూడా చెబుతూ రాష్ట్రానికి ఈ బడ్జెట్ వల్ల మంచి జరగాలని చెప్పి మనసారా కోరుకుంటూ ప్రజలందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మనసారా కోరుకుంటూ अक़लियती हुकूक तंजीम बराए तहफ़्फ़ुज़ ने रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए बजट पर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने बजट में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की, आदाद शुमार का उलट फेर करार दिया। अक़लियती बजट को नवरत्न प्रोग्राम के तहत खर्च के मंसूबे की मुखालफत की। अक़लियतों के लिए जो है 1756 करोड़ बजट एक्शन प्लान के नाम से जो है बजट अलॉट किया गया है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और चबाने के अलग। वो बोला हुआ वादा कुछ अलग करते हैं और जब एक्शन प्लान में आते हैं तो उसका जो है वादा कुछ अलग होता है। नंबर मैजिक नंबर जो है कर मैजिक कर जो है लोगों का दिल मतलब बदलाने की और लोगों को जो है एक गलत चीज के तरफ जो है मुतवज्जे कराने की भरपूर जो कोशिश है सूबे आंध्र प्रदेश की हुकूमत कर रही है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। आप अक़लियतों के साथ जो है सरासर नाइंसाफी हो रही है। आप जो बजट अलॉट करते हैं एक्शन प्लान के नाम से, वो बजट जो है माइनॉरिटीज के लिए जो है इंप्लीमेंट नहीं होता, बल्कि जो जनरल बजट है उस जनरल बजट के तहत जो है आप जितने भी आपके नवरत्न स्कीम्स हैं उन सब स्कीम्स के लिए जो है ये पूरा पैसा जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी इस तरीके के साथ जो है काम नहीं हो रहा। कहीं पे भी जो है बजट जो जनरल बजट है वो बजट अलग होता है और जो अक़लियतों के लिए जो बजट है वो बजट अलग होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब आए हैं उस वक्त से जो भी आप नवरत्नालू के लिए जो है जो भी कर रहे हैं उसके लिए जो है हमारा बजट जो है उसके तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है।
तो खुले अंदाज में जो है जो आज का जो बजट रिलीज किया गया है, ये बजट बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और सिर्फ जो है एक झूठ की बुनियाद के ऊपर जो है इस बजट को बनाया गया है। उधर दरगाह कोंडापल्ली के मुतवल्ली मौला अल्ताफ रजा ने अक़लियती बजट का खैर मकदम किया और वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया है। एक्शन प्लान के लिए 3,840 करोड़ रुपया 72 लाख रुपया आज जो दिया गया है और पिछले साल से इस साल माइनॉरिटी सब प्लान के लिए पिछले साल का बजट जो है 1,634 करोड़ रुपए था, लेकिन आज 1,750 पर 6 करोड़ रुपया बजट 7% बढ़ाकर देना हम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा इससे ज्यादा बजट बढ़ाकर बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और जैसा इमाम मुअज्जिनों के लिए 80 करोड़ रुपया जो बजट आपने अलॉट किया है, इसी तरीके से और बेहतरीन तरीके से स्कीम लाकर मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों की बहुबती के लिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब काम करेंगे। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से हम उम्मीद रखते हैं। आंध्र प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हुकूमत ब्लैक फंगस के ताज़ा मामलों पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रियासत के 13 अजला में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत से 15,000 इंजेक्शन तलब किए गए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल किया गया है और उन्होंने अवाम से ब्लैक फंगस से खौफजदा न होने की अपील की है। करनूल जिला बार एसोसिएशन की जानिब से कोरोना वैक्सीन मुहिम चलाई गई और बार एसोसिएशन के जो वकला हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लिया। बार एसोसिएशन के सदर ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीन लेकर अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। करनूल के मेयर BY रामैया ने शहर को स्वच्छ करनूल में तब्दील करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और उनका यह कहना है कि आवाम को भी चाहिए कि वो इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने सफाई और कचरे के निकासी के लिए खरीदी गई गाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कचरा सड़कों पर न डालें। इस प्रोग्राम में अरकान असम्बली और खासतौर से हफीज़ खान और काटानी और दीगर मौजूद थे। जिला करनूल पुलिस की जानिब से करनूल रेलवे स्टेशन में ऑपरेशन मुस्कान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। बेसहारा मजदूर बच्चों को कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। जिला SP डॉक्टर फ़कीर अय्या ने कहा है कि बच्चों को कोविड टेस्ट करवाने के बाद पॉजिटिव आने की सूरत में चाइल्ड केयर सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश सरहद पर गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। तेलुगु रियासत की सरहद पर चेकिंग के दौरान हुकाम ने 400 शराब की बोतल को जब्त किया। शराब को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो अफसर ने बताया कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश मुंतकिल की जा रही शराब को मुंतकिल करने वालों को हिरासत में लिया गया है। मौलाना मोहम्मद आसिफुद्दीन ने रमज़ान मुबारक की तरह जोशो खरोश के साथ इसके बाद रमज़ान भी इबादत का सिलसिला जारी रखने की मुसलमानों को तलक़ीन की। उन्होंने कहा है कि रमज़ान के बाद मुसलमानों को चाहिए कि वो इबादत में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारें। उन्होंने मुसलमानों से कुरान मजीद की तिलावत और ख़ासतौर से उसे समझ कर पढ़ने की कोशिश करने की बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा है कि नेक कामों में भी चाहिए कि मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बुराई से दूर रहें। माह रमज़ानुल मुबारक एक तरबियत का महीना है, जो एक महीना हमारे दरमियान रहकर हमको इबादतों का, खैरात, सदक़ात और दीगर इताआत का पाबंद बनाता है। और शरीयत मुतहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दायमी है, सुबह क़यामत तक रहने वाली है। फ़ना हर चीज़ को है, इंसान को भी फ़ना है, रमज़ान को भी फ़ना है, हर चीज़ को फ़ना है सिवाय रब तबारक व तआला की ज़ात के। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाउन। तो ये महीना एक महीना हमारे दरमियान रहकर हमको तरबियत का दर्स देता रहा। हमको चाहिए कि हम सिर्फ़ एक महीने के मुसलमान न बने, बल्कि मरने तक मुसलमान रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर वैसे ही अमल फ़र्ज़ है,
वैसे ही अमल करना ज़रूरी है जैसे रमज़ान में किया करते थे। तो सारी उम्र ये इस्लाम हमारा साथ देने वाला है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर सुबह क़यामत तक ये जारी व सारी है। अल्लाह B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। और मकबूल तेलुगु अदाकार जूनियर एनटीआर का आज यौम पैदाइश तेलुगु रियासतों में मनाया गया। करनूल में जूनियर एनटीआर के चाहने वालों की जानिब से खून का अतिया का कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर टीम टारक की जानिब से केक काटा गया। अदाकार के सेहतयाबी, लंबी उम्र और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अदाकार जूनियर एनटीआर की यौम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद बड़े पैमाने पर किया गया। एनटीआर युवा सेना की जानिब से इस 5 मई से सरकारी दवाखानों में गरीब लोगों को खाने का इंतजाम किया जा रहा था और आज केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।